मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। सेम हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम में हम कर रहे थे मनी एंड इट्स फंक्शंस। अब उसके अंदर अगर देखें, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर मैंने आपको मीनिंग बताया है मनी का। उसके बाद क्लासिफिकेशन हमने किया है। क्लासिफिकेशन क्या है? दैट मीन्स जो मुद्रा है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, उसके बाद हमने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज किया था। जो विनिमय की प्रणाली है आपकी, वस्तु विनिमय प्रणाली, वो हमने की थी। उसके ड्रॉबैक्स हमने किए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी मीन्स मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। अब मुद्रा के कार्य अगर सीधे तरीके से सोचा जाए ना, मुद्रा वही सारे कार्य करती है जो ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स किसके हैं? जो ड्रॉबैक्स हैं आपके बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के। यानी हुआ क्या, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे ड्रॉबैक्स जब मनी एज ए मीडियम आया, मुद्रा एक माध्यम के रूप में आई, तो वो सारे ड्रॉबैक्स मुद्रा ने समाप्त कर दिए। कौन कौन से मनी के फंक्शंस बन जाते हैं एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आप अपने आप समझ पाएंगे कि जो ड्रॉबैक्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में थे वही आपके मनी के बेनिफिट्स या मनी के फंक्शन बन चुके हैं। इसमें 3 तरह के फंक्शन आते हैं मनी के: प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य; सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्य; और थर्ड वन आता है कंटीजेंट फंक्शंस। ये है आपके आकस्मिक कार्य। ये है आपके आकस्मिक कार्य, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट फंक्शंस। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस है हमारे पास। प्राइमरी फंक्शंस आते हैं जो प्राथमिक कार्य हैं। इसमें सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। जो मनी है वो हमारे लिए विनिमय का माध्यम बन जाती है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक तरह से मीडियोकर बन जाती है। आप कोई आइटम सेल करते हैं, बदले में आपको क्या मिलती है? मनी मिलती है। और आप कोई आइटम परचेज करते हैं तो बदले में आप क्या पे करते हैं? बदले में उसे कोई आइटम नहीं देते, बदले में आप मनी देते हैं। यानी जब आप कोई आइटम सेल करते हैं तब मनी आपके पास आ जाती है, मनी आप रिसीव करते हैं। जब कोई आइटम परचेज करते हैं तो आप मनी के रूप में पेमेंट कर देते हैं। तो ये है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर अगर देखें, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में यही समस्या थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, कि वहाँ जो विनिमय का माध्यम था वो क्या था? वो वस्तुएं ही थी, एक्चुअल में कमोडिटीज़ ही थी। और कमोडिटीज़ को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए हमें डबल कोइंसिडेंस देखना पड़ता था। जो वहाँ सबसे बड़ी समस्या आती थी, डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस यानी कि दोहरा संयोग, कि आपके पास जो वस्तु है, आपके पास जो वस्तु है, दोहरा संयोग क्या था? मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। दोहरा संयोग क्या था कि आपके पास जो आइटम है और आपको जो चाहिए, पहले आप वो देखें, फिर आपको जो चाहिए आइटम वही दूसरे के पास भी होनी चाहिए, और जो आपके पास आइटम है वही दूसरे की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आइटम दूसरे के पास होनी चाहिए, और जो दूसरे की रिक्वायरमेंट है वही आइटम आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो डबल कोइंसिडेंस बन जाता था। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में समस्या यही तो थी कि डबल कोइंसिडेंस बन ही नहीं सकता हर सिचुएशन में। डबल कोइंसिडेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मनी ने उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, उस प्रॉब्लम को, उस बैरियर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। डबल कोइंसिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो आइटम चाहिए वो आप परचेज़ कर लीजिए, बदले में रुपए से भुगतान कर दीजिए, यानी मनी, बदले में पेमेंट कर दीजिए मनी से। आपके पास जो आइटम है वो आप सेल कर दीजिए, बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास मनी होनी चाहिए, उससे आप कोई आइटम
कभी भी परचेज कर सकते हैं कितनी भी क्वांटिटी में। तो मनी क्या करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ये आपके विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। अब ना आपको डबल कोइंसिडेंस देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी विनिमय का माध्यम बन गई है। उसके बाद सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड कौन सा बनता है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू है आपका मूल्य का मापदंड। ध्यान कीजिए, वहाँ भी यही समस्या थी मूल्य के मापदंड की, कि आप किसी भी वस्तु के मूल्य को निकाल ही नहीं सकते थे। कैसे, आप क्या कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या कर रहे थे, आप बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में आपके पास हॉर्स है, आपको बुफेलो की ज़रूरत है, आप बुफेलो परचेज कर लेते हैं, बदले में हॉर्स दे देते हैं। या ये कहें दूसरे तरीके से देखते हैं, कोई और आइटम ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास हॉर्स है, आपको एक गोट की रिक्वायरमेंट है, एक बकरी की ज़रूरत है, आप बकरी ले लेते हैं, बदले में जो हॉर्स है वो हॉर्स आप उसको दे देते हैं। डबल को इंसिडेंस तो बन गया, लेकिन ये चीज़ सोचिए ना, किसके बदले में क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। कहीं कोई वैल्यू की मेजरमेंट ही नहीं हो रही, कहीं यही नहीं पता लग रहा कि आपके पास जो जो आपके पास हॉर्स है उसकी वैल्यू क्या है, जो आपने गोट परचेज़ की, जो आपने बकरी परचेज़ की है, बकरी ली है बदले में, उसकी वैल्यू क्या है। गेहूं और चावल का हम करते थे, अब जैसे व्हीट है वो क्या रेट है, राइस है वो क्या रेट है, कोई कहीं भी कोई वैल्यू का मेजरमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही समस्या ख़त्म हो गई है आपकी। अब समस्या ख़त्म कैसे हो गई है, मान लो आप क्या करते हैं, आप परचेज़ करना चाहते हैं 1 kg व्हीट, 1 किलो गेहूँ। अब इसके मूल्य का मापदंड, मूल्य मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो मेजर की जा सकती है। मेजरमेंट कब स्टार्ट हुआ है, जब से मनी आ गई है। कि आपको पता है कि 1 किलो राइस जो है या 1 किलो व्हीट है, अब जैसे व्हीट का एग्जांपल लिया, 1 किलो व्हीट है, उसकी वैल्यू क्या है, हाँ जी इसकी वैल्यू आपकी 20 पर kg है, 20 रुपये पर किलो है, 20 रुपये प्रति किलो है। तो आप क्या कीजिए, 20 रुपये दीजिए, बदले में आपको 1 किलो व्हीट मिल जाएगा। तो ये आपने वैल्यू का मेजरमेंट कर लिया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले वैल्यू का कोई मेजरमेंट होता ही नहीं था। क्यों, क्योंकि वैल्यू के मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई आइटम ही नहीं थी। हम क्या करते थे, व्हीट लिया बदले में राइस ले लिया, राइस दिया बदले में व्हीट ले लिया, या व्हीट दी बदले में शुगर ले ली, या बदले में और कुछ ले लिया। तो कोमोडिटी ही एक्सचेंज होती रहती थी, वैल्यू मेजरमेंट कहीं था ही नहीं। लेकिन मनी के मीडियम बनने से जो वैल्यू मेजरमेंट है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये क्या करती है, जो मनी क्या करती है, वो वैल्यू का मेजरमेंट करती है। वैल्यू का मेजरमेंट कर होने से क्या होता है, आपको प्रॉफिट लॉस का भी पता लगता है। ये सारी आइटम्स रिकॉर्ड भी की जा सकती हैं। तो वैल्यू कहीं ना कहीं वैल्यू मेजर की जाने लगी है जब से आपकी जो मनी एज ए मीडियम आई है। तो ये डिफरेंस आया है मनी एज ए मीडियम आने का। अब जैसे आजकल अगर देखें, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं अपने यहाँ, जो बड़े बड़े हिसाब किताब करती हैं, जो बताती हैं आपको कि उनके यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट ईयर में लॉस कितना हुआ, ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हुई हैं, जब से मनी एज ए मीडियम आ गई है। पहले प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता था। आप व्हीट दे रहे हैं 20 पर kg है, बदले में आप राइस ले रहे हैं। एक यही एग्जाम्पल अगर लेकर देखो, बदले में आप राइस ले रहे हैं, राइस पोज करो आपका ₹50 पर kg है। अब हिसाब से अगर देखा जाए, यहाँ अगर बार्टर सिस्टम अप्लाई करते हैं, व्हीट देते हैं बदले में राइस ले लेते हैं। अब सीधे से तरीके से अगर देखा जाए, पहले तो वैल्यू का आप ये मत लीजिए अगर आप बार्टर सिस्टम ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पता ही नहीं है, वैल्यू का मेजरमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मनी एज ए मीडियम लेते हैं, फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर मनी मेजर कर रही है उसकी वैल्यू को।
अब 1 kg जो व्हीट है वो आपका 20 रुपये पर kg के हिसाब से, 1 kg राइस आपका 50 पर kg। आप अगर मान लो किसी को व्हीट दे रहे हो, बदले में आपको राइस मिल रहा है, तो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ। तो ये चीज़ें सोचने की हैं। जो मनी है वो मेजरमेंट का काम कर रही है हमारे लिए, वैल्यू को मेजर कर रही है। आप कहीं भी कोई आइटम परचेज़ करने जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि हाँ जी ये आइटम मुझे परचेज़ करनी है, मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा। आप क्या करते हैं, आप जाते ही ये पूछते हैं मुझे ये आइटम चाहिए, इसका प्राइस क्या है। जो वो प्राइस आप पूछते हैं वही वैल्यू को मेजर किया है, उसी वही वैल्यू का मेजरमेंट है जो मनी ने आपके लिए पॉसिबल कर दिया है। वही मेजरमेंट है और कुछ नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मुझे ये आइटम ये कितने में पड़ेगी, तो वो कहता है कि ये आइटम आपके लिए 4,000 रुपये की है। अब वो जो 4,000 उसने बोला है वही वैल्यू का मेजरमेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसको 4,000 रुपये की पेमेंट कर सकते हैं, बदले में आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये है वैल्यू का मेजरमेंट। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड हमारे पास आ गया है मेजर ऑफ वैल्यू। कि आप क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो नेक्स्ट डे में करेंगे सेकेंडरी फंक्शन।